Hey everyone, this is Kirti. I hope you all are good. आप सब अच्छे हैं. मैं आपसे स्टोरी शेयर करूंगी एनालीस मिशेल की, जिस पे 67 कैथोलिक एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किए गए, जिस रीज़न से 23 साल की एनालीस ने अपनी जान गंवा दी. एना एलिजाबेथ एनालीस मिशेल का बर्थ 21 सितंबर 1952 को वेस्ट जर्मनी की एक रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था. मिशेल और उसकी 3 सिस्टर्स अपने पेरेंट्स जोसेफ और एना के साथ रहते थे. एनालीस के पेरेंट्स क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते थे और वो बहुत रिलीजियस थे. ये चीज़ उनके बच्चों में भी कैरी फॉरवर्ड हुई. स्पेशली एनालीस, जो हफ्ते में 2 बार मास अटेंड किया करती, यानी वो चर्च जाया करती, वहाँ के राइट्स रिचुअल्स फॉलो करती, डेली प्रे किया करती. एनालीस 16 साल की थी जब एक दिन स्कूल में वो अचानक से बेहोश हो गई और एक कंफ्यूज्ड स्टेट में शॉक में चली गई, जिसमें वो इधर उधर चलने लगी. ऑल्दो एनालीस को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली ने बताया कि वो एकदम अनकॉन्शियस थी. उसका अपने एक्शंस या अपने थॉट्स पे कोई कंट्रोल नहीं था. पहला सीजर अटैक आने के करीब 1 साल बाद, यानी साल 1969 या 1970 के अराउंड, एनालीस ने फिर से ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया, जहां वो नींद से बेहोशी की हालत में उठी एंड शी वेट हर बेड. एनालीस को एक साथ बहुत सारे कन्वर्जन्स, फिट्स यानी सीजर अटैक्स, दौरे पड़ने लगे और उसकी बॉडी अनकंट्रोलेबली शेक होने लगी, बहुत ज़्यादा हिलने लगी. और इस समय उसकी फैमिली को यकीन हो गया कि एनालीस को किसी डीमन, किसी भूत ने पोजेस कर लिया है. लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और परेशान करने वाला था. कुछ साल बाद एनालीस की इस कंडीशन को ठीक करने के लिए उस पे एक्सोर्सिज्म, झाड़ फूक किया गया, जिससे 1 जुलाई 1976 को उसकी डेथ हो गई. जब तीसरी बार सीजर अटैक हुआ, वो अनकॉन्शियस हुई और बेहोशी की हालत में चली गई. तब एनालीस न्यूरोलॉजिस्ट से मिली, उस पे कुछ टेस्ट किए गए और डॉक्टर ने डायग्नोज करके बताया कि उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी का इशू है, जिसमें सीजर अटैक्स आना, डिप्रेशन में जाना, हैल्यूसिनेशंस होना, मेमोरी लॉस होना, एक ऐसी ट्रांस स्टेट में चले जाना जहाँ पे आपके आसपास क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं चलता है. एपिलेप्सी का पता चलते ही एनालीस ने इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी शुरू की और साल 1973 में वुर्ज़बर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी के साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिशन लिया ताकि उसका इलाज हो सके. हालांकि किसी भी मेडिसिन का असर नहीं हो रहा था एनालीस पे. उसकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी और जैसे ही टाइम बीतता चला गया, एनालीस की कंडीशन और भी ज़्यादा खराब होती चली गई. लेकिन फिर भी उसने अपनी मेडिकेशन जारी रखी. पर अब एनालीस को विश्वास होने लगा था कि वो सच में पोजेस्ड है, उस पे किसी भूत का साया है और ये मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाइयाँ उसे इस चीज़ से नहीं बचा सकती. एनालीस की मेडिकल ट्रीटमेंट करीब 5 साल तक चली. एनालीस जहाँ भी जाती, वो जब भी प्रे करती, उसे भूतों के अजीब अजीब से डरावने चेहरे दिखने लगे. उसे अपने कानों में अक्सर भूतों की आवाज़ें सुनाई देने लगी. एक बार प्रेयर करते हुए एनालीस ने अपने कान में एक भूत को ये बोलते हुए सुना कि वो शापित है एंड शी विल रॉट इन हेल, यानी वो नर्क में चलेगी. इतना ही नहीं, एक बार एनालीस ने चर्च में जाना चाहा, पर वो पोजेस्ड होने की वजह से अंदर एंटर ही नहीं कर पाई. एनालीस का बिहेवियर टाइम के साथ बहुत ज़्यादा बिगड़ता चला गया. डिमोनिक पोजेशन से आज़ाद कराने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए एनालीस और उसकी फैमिली ने चर्च में प्रीस्ट से कांटेक्ट किया, उनसे मदद मांगी. लेकिन प्रीस्ट ने मना कर दिया क्योंकि इसमें चर्च के बिशप की परमिशन लेनी ज़रूरी है और उन्होंने कहा कि उन्हें डॉक्टर्स की हेल्प लेनी चाहिए. इस टाइम तक एनालीस की कंडीशन बेहद ख़राब हो चुकी थी और ये यकीन करते हुए कि उस पर भूत प्रेत का साया है, एनालीस ने अपने पहने हुए सारे कपड़े फाड़ दिए. एक दिन में करीब 400 बार सिटअप्स यानी स्क्वाट्स किए
एक टेबल के नीचे क्रॉल करते हुए रेंगते हुए चली गई और 2 दिन तक डॉग की आवाज निकालकर बाक करती रही, भौंकती रही। एनालिस ने मकड़ियां खाई, एक मरे हुए बर्ड का सिर काटा और यहाँ तक कि फर्श से अपने ही यूरिन को लिक किया। ऐसी चीजें हम हॉरर मूवीज में देखते हैं, लेकिन ट्रस्ट में ये सब सच है। एनालिस ने सच में ये सब एक्सपीरियंस किया। और फाइनली एनालिस और उसकी फैमिली को एक प्रीस्ट मिले, एरनस्ट ऑल्ट, जिन्हें एनालिस के डिमोनिक पोजेशन पे यकीन था। वो ये मानते थे कि एनालिस सच में भूत प्रेत के कब्जे में है, यानी उसको कोई एपिलेप्सी का इशू नहीं है। एनालिस ने प्रीस्ट एरनस्ट को कुछ लेटर्स लिखे जिसमें कुछ ऐसा लिखा था, आई एम नथिंग, एवरीथिंग अबाउट मी इज वेनिटी, व्हाट शुड आई डू, आई हैव टू इम्प्रूव, यू प्रे फॉर मी, आई वॉन्ट टू सफर फॉर अदर पीपल, बट दिस इज सो क्रूअल। जिसका मतलब है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे बारे में ये सब व्यर्थ है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सुधार करना चाहिए, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं दूसरे लोगों के लिए कष्ट सहना चाहती हूँ, लेकिन ये बहुत दर्दनाक है। इसके बाद प्रीस्ट एरनस्ट ने वहाँ के लोकल बिशप जोसेफ को पिटिशन दायर की, उनसे हेल्प मांगी। बिशप जोसेफ ने प्रीस्ट एरनस्ट की रिक्वेस्ट मान ली और उन्हें एक लोकल प्रीस्ट आर्नल्ड रेंस के साथ एक्सोर्सिज्म झाड़ फूक करने की परमिशन दी और उनसे कहा कि इस एक्सोर्सिज्म के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ये बेहद सीक्रेट रहना चाहिए, क्योंकि एक्सोर्सिज्म की प्रथा बहुत रिलीजियस और कल्चर्स में एग्जिस्ट करती चली आई है, लेकिन 16th सेंचुरी से ये कैथोलिक चर्च में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, जिसमें प्रीस्ट लैटिन फ्रेज यूज करने लगे जिसमें वो कहते गो बैक सेटन। इन एक्सोर्सिज्म को सीक्रेट रखने को इसीलिए कहा गया क्योंकि अब भी बहुत से लोग प्रथा में बिलीव नहीं करते थे। और अब अगले 10 महीने तक प्रीस्ट एरनस्ट और प्रीस्ट रेंस ने एनालिस पर करीब 4 घंटे तक चलने वाले ऐसे 67 एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किए। इस दौरान एनालिस की मेडिकल ट्रीटमेंट भी कम्प्लीटली बंद कर दी गई, वो अब कोई दवाइयाँ कुछ नहीं लेती थी। एनालिस पर पहला एक्सोर्सिज्म 24 सितंबर 1975 में परफॉर्म किया गया। इस टाइम के दौरान एनालिस ने बताया कि उसे 6 भूतों ने अपने वश में किया हुआ है, जिनके नाम हैं लूसिफर, काइन, जूडास, एडोल्फ हिटलर, नीरो एंड फ्लैशमैन, अ डिस्ग्रेस्ड प्रीस्ट। और ये सभी स्पिरिट्स, आत्माएं एनालिस की बॉडी को अपनी पार में, अपने कब्जे में लेने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगी, धीमी आवाज में बात करेंगी। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन ऐसा सच में हुआ था एनालिस पे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करते टाइम। इन सभी 6 आत्माओं ने एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना शुरू कर दिया, जिसमें हिटलर के भूत ने कहा, लोग पिग्स की तरह बेवकूफ होते हैं, उन्हें लगता है कि मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन असल में ये सब चलता रहता है। इसमें दूसरे भूत जूदास ने कहा कि हिटलर सिर्फ बड़ी बातें करता है जिसका नर्क में कोई प्रभाव नहीं है। एक्सोर्सिज्म सेशंस के अलग अलग टाइम पर एनालिस डिफरेंट बातें किया करती। कभी वो आज के युवाओं, यूथ और चर्च के प्रीस्ट के लिए प्रायश्चित करते हुए मरने की बात करती। कभी एनालिस बताती कि उसे पूरा ट्रस्ट है कि वो मैरी यानी मदर ऑफ जीसस से बात कर सकती है। 4 घंटों तक चलने वाले करीब सभी 67 एक्सोर्सिज्म्स के दौरान प्रेयर करते हुए वो हमेशा अपने घुटनों पे बैठती, जिससे एक टाइम के बाद उसकी बोन्स वीक पड़ गईं और एक दिन उसके घुटनों की हड्डियां टूट गईं। दरअसल इस पूरे 10 महीने के टाइम पीरियड में एनालिस ने धीरे धीरे खाना खाना बंद कर दिया था, जिससे टाइम के साथ साथ उसकी बॉडी बेहद वीक होती चली गई। और ऐसे ही 1 जुलाई 1976 को एनालिस की मैलन्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ हो गई। उस टाइम वो 23 साल की थी। एनालिस की डेथ के बाद उसके पेरेंट्स और दोनों प्रीस्ट एरनस्ट और रेंस पर कोर्ट द्वारा एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने और नेग्लिजेंट होमिसाइड के चार्जेस लगाए गए। कोर्ट में ये केस जाने के बाद एनालिस की ये कहानी
जर्मनी में नेशनल सेंसेशन बन गई। अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को गलत साबित करने के लिए एनालीज के पेरेंट्स और दोनों प्रीस्ट एरंस्ट और प्रीस्ट रेंस ने कोर्ट में एनालीज पर एक्सोर्सिज्म झाड़ फूक करते हुए की वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की। इस वीडियो में रिकॉर्ड हुआ एनालीज पे किया गया एक्सोर्सिज्म और वो बातें जो एनालीज ने कही इस दौरान, ये आज इंटरनेट पे एनालीज दी एक्सोर्सिस्ट टेप्स के नाम से अवेलेबल है। जिन डॉक्टर्स ने एनालीज का ट्रीटमेंट किया था उन्होंने कोर्ट में बताया कि एनालीज पोजेस नहीं है, इनफैक्ट उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है। दोनों प्रीस्ट एरंस्ट और रेंस को नेग्लिजेंस होमिसाइड यानी लापरवाही से हुई हत्या का दोषी पाया और उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई, जिससे बाद में सस्पेंड कर दिया गया और 3 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा करने को कहा। एनालीज के पेरेंट्स को कोई पनिशमेंट नहीं दी गई क्योंकि कोर्ट का मानना था उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी दुख सहा है। काफ़ी टाइम बाद साल 2005 में इस केस से इंस्पिरेशन लेकर एक हॉरर मूवी बनी द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, जो बहुत फेमस हुई। इसमें काफ़ी सीन्स एनालीज की स्टोरी पर बेस्ड थे। इतना ही नहीं, एनालीज कुछ कैथोलिक्स के लिए एक आइकन बन गई जो उसकी स्टोरी से कनेक्टेड फील करते हैं और मानते हैं कि वो सच में पोजेस्ड थी। हालांकि एनालीज कुछ रिलीजियस लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो सकती है, लेकिन ये मानना भी गलत नहीं होगा कि शायद एनालीज को डॉक्टर्स मेडिकल ट्रीटमेंट से बचाया जा सकता। ये सच में एक टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी का केस है। अभी आप सुनेंगे एनालीज दी एक्सोर्सिस्ट टेप्स की कुछ ऑडियो क्लिप्स। Ich hab recht dazu, dass ich in dem Weib drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Ist so blöde Weib. Für uns gibt's kein Zurück. Nee! In alle Ewigkeit! Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. 5 immer. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr natürlich. आप सबका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या एनालीज को ये मेडिकल इशू था या फिर वो सच में पोजेस थी? कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। ये थी एनालीज मिशेल की कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एवरीवन।